बरहक है। हक बात। मौत से दुनिया में वो डरता है जिसे मरने के बाद जिंदगी नहीं मिलती। हम मौत से कभी घबराते नहीं, कभी डरते नहीं। बेशक। इसलिए कि हमारा अकीदा है कि हमें मरने के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र में दीदार होगा। बेशक। और जब नबी के दीदार की बात आएगी तो लोग तो तलब जाते हैं जी। लोग मदीना शरीफ कभी उम्रे की सूरत में, कभी हज की सूरत में बार बार सफ़र करते हैं। बात समझिएगा, बस थोड़ी देर के लिए, वक्त आगे चला गया। मेरे बाद इंशाअल्लाह सैयद रिजवान मियाँ का भी खिताब होगा। बात समझें? मौत एक अल्लाह का ऐसा अटल फैसला है जी, जिससे आज तक कोई इनकार नहीं कर सकता। बेशक। लोगों ने अल्लाह की ज़ात का इनकार किया, नबी की ज़ात का इनकार, औलिया की ज़ात का इनकार, शहीदों की ज़ात का इनकार है, नहीं है? ऐसा बोलियो बोलियो। आदमी कुरान को नहीं मानता, हदीस को नहीं मानता, ये सब नहीं समझ रहे। अभी मौलाना नादिम बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि जो कुरान के नहीं मानता, तवज्जो, जो कुरान के नहीं मानता तो कुरान अपनी लिस्ट लफ्ज़ मुसलमान से उसे हटा के नथुलाल बना देता है। जी जी। अब वसीम रिजवी नहीं, अकीदा क्या था ये तो अलहदा बात है, मगर नाम मुसलमानों जैसा था। सही बात। नाम मुसलमानों था, नहीं था। और जब कुरान ने धक्के लगाए, कुरान से टकराने वाला क्या बिसात है, क्या हैसियत है ऐसे लोगों की कि कुरान से अटैक। कुरान का अपना मौजूदा ये है कि कुरान अपने अटैक करने वाले को या तो रांधाए दरगाह कर देता है या फिर कलमा पढ़ने पे मजबूर। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उमर फारूक भी तो कुरान से अटैक करने के लिए चले। सही बात है। मगर कुरान पर अटैक ना कर सके। कुरान ने ऐसा अटैक किया कि उस फहरिस्त में शामिल कर। तवज्जो दीजिए, बस इसी माहौल में तकरीर सुनिए जी। बात समझ में आ जाएगी आपके। ऐसा अटैक किया कुरान ने, ये मनसब दिया कुरान से अटकने वाले को कि जैसे ही आयत कुरानी की तिलावत थी, दिल का मैल धुल गया और आंखों से अश्क बन के गुनाह टपकने लगे। बोलो 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 सुभान अल्लाह। वो कैसे टपके? मुस्तफा ने नवाजा कितना कि जिंदगी भर भी गुलामी मुस्तफा का दर्द सुनते रहे, मुस्तफा देते रहे, और मरने के बाद भी मुस्तफा ने अपने कदम नाज़ में जगह रखी। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी सरकार के पहलू में है जलवा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उधर नहीं जाना, बात मौत की है। कुछ लोगों का तो कुछ होता ही नहीं, कुछ होता नहीं, मर गए। अभी मेरे एक बहुत करीबी रिश्तेदार एक दफन में चले गए, अभी 10 दिन हुए होंगे, 8 दिन। कहने लगे साहब दफन में तो बहुत लोग थे, मगर मेरे क्या हुआ, मैं भी बहुत करीब था उनके मरने वाले के, लेकिन मुझे जाना नहीं था। उनके अकीदे में गड़बड़ाहट थी। अच्छा। तो बताया, जब मैंने हजरत देखा, मैं भी 3-4 दिन पहले मातीपुर गया था तकरीर करने के लिए, तो मैं गया उनके यहाँ। उनको बताया मैंने ये देखा कि बड़े बड़े मुफ्ती, नीचे तक के कुर्ते, ऊंचे ऊंचे पजामे, बड़े सजे बने थे। हाँ बिल्कुल मुहर्रम की तरह। मैंने कहा फिर? बोले वो मट्टी दे के उन्होंने वो कब्रिस्तान से बाहर चले गए। जब मैंने उन्हें देखा तो मट्टी दे के मैं भी बाहर को चला गया। मंशा क्या था? मंशा ये था कि कुछ लोगों के यहाँ मरने के बाद हमेशा के लिए राब्ता ख़त्म हो जाता।
न दुआ है, न दरूद है, न सलाम है, न कलमा है, न कुछ है उनके यहाँ। अरे बोलियो। अच्छा भाई, जिसके यहाँ ये ना हो तो फिर ऐसे आदमी से रिश्तेदारी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए रिश्तेदारी? नहीं करनी चाहिए ना। मगर आदमी दौलत को देख के चिपक जाता है। हमने कहा यार अरे कोई मौलाना लोग तो कहते ही रहे, मौलाना लोग कहते हैं पता चल जाएगा, कबर सब दाल आटे का पता चल जाएगा किस रेट में है। सही बात। हजरात, हमारा वास्ता मरने वाले से जब तक हम हैं तब भी रहेगा। बेशक हमें अपना वास्ता हर हाल रखना है। जुमेरात आएगी, शाम को नमाज मगरिब अदा करके जो हैसियत होगी सामने रख के अपने तमाम मरने वालों के लिए ईसाल करेंगे। और अगर तेरा एक दिन की कुरान की तिलावत मुस्तफा अगर रब की बारगाह में कबूलियत तक पहुंच जाएगा तो तेरा भी काम हो जाएगा, मरने वाले की भी मग़फ़िरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। तेरा भी काम। मौत है क्या? एक पहलू दिखाता हूं मौत का, एक पहलू मौत का दिखाता हूं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मौत मोमिन के लिए तोहफा है। बेशक। क्या है? तोहफा है। फिर बोलो। तोहफा है। अच्छी चीज तोहफे में दी जाती है जी, या नहीं? आप बेटी के यहाँ अगर जाओगे आम लेकर तो अच्छे वाले लेके जाओगे। अरे रेढ़ियां थोड़ी ले जाओगे, लोग भी क्या कहेंगे तो रेढ़ियां आ गई। तोहफे में अच्छी चीज पेश की जाएगी और तोहफा फिर तोहफा है। मौत को तोहफे की सूरत में बस एक मिसाल दूं और फिर अपनी मौत की तैयारी कर। जी। अब तैयारी कर दिया। जुमले में मेरे हल्की सी कड़वाहट है। जब लॉकडाउन लग गया था तो मस्जिदों का दरवाजा धकेल लिया था। बोले इमाम साहब, बोले खोलियो दरवाजा। बोले क्या बात? बोले 6 जुम्मे हो गए। हाँ, आप क्या तो मैं बोलूँगा पहले। कितने जुम्मे हो गए? कई अब जुम्मे हो गए, हमारा तो नंबर ही नहीं आ दिया। और जब खुल गए तो आप जंगल में बैठा। बोले यार आज तो जुम्मा भी ना मिला, क्या हुआ? क्या हुआ? बोले यार बिजली आ गई थी, बिजली उस टाइम पे, तो मैं खेत पे चला गया, खेत में पानी चला गया। लोग आज पूरी तवज्जो से हमारी बात सुने, लिखत की नहीं है, ये दिल की आवाज है। सही बात। तेरे सजदों में जब तड़प कम हो गई, तेरी पेशानी में जब सजदों की तड़प कम हो गई, अल्लाह पाक ने तुझे सनोयत तक पहुंचा दिया। सही बात। आज लोग शोर मचा रहे हैं मौलाना नादिम सच्ची बात कि भाई माइक हट गए जी। मस्जिदों से माइक गिर गए, क्या हो रहा भैया? मेरा जुमला सुनिएगा, अगर पसंद आए जब बोले सुभान अल्लाह, पसंद ना आए तो मेरा जुमला मुझे वापस कर दे। हट रहे हैं। अब कहीं है मौलाना, 1 बजे का कहीं मौलाना, समझ रहा हूं नहीं? तूने कभी गौर किया कि हट क्यों गए? जी। मेरा अपना मिजाज ये कहता है लोगों, मस्जिद के माइक से जब अल्लाह के नाम की सदा बुलंद होती थी, जी, अल्लाह की बड़ाई का ऐलान होता था, एक ताश खेलने वाला अल्लाह का नाम सुन के ताश बंद न कर सका जी, बैठक पे बैठने वाला अपनी गुफ्तगू को न रोक सका, एक जुआरी जुए लगाता रहा, अजान के लफ्ज़ रुक सका, की अजमतों को घटाना चाहा तो परवरदिगार ने कहा, ये परवरदिगार का फैसला हुआ कि जब तू हमारे नाम की कदर नहीं कर सकता तो तुझे फिर हमारा नाम ये सुनने को भी नहीं मिलेगा। अल्लाह, ये मैं मेरा अपना मिजाज कहता, मेरा अपना मिजाज है। अल्लाह अकबर, सच्ची बात है। ईमानदारी से बोलिए, ईमानदारी से। सच्ची बात है, सच्ची बात। एक गुनाहगार गुनाह से नहीं, ताश खेलने वाला ताश से नहीं रुका जी, कारोबारी कारोबार से नहीं रुका। घर में अगर गाना बज रहा, ढोलक बज रही है, कव्वाली बज रही है, तू ढोलक को बंद नहीं कर सका। अल्लाह, तो अल्लाह ने तुझे दुनिया में दिखा दिया कि हमारे नाम की अगर तू सही माना में अज़मत नहीं कर सकता तो फिर सुन,
तुझे बबांग दुहल फिर मस्जिदों से हमारे नाम की सदा सुनने को नहीं मिलेगी। और अगर तू अजमत करता अपने रब का नाम इधर करता और रब का नाम सुन के अगर मस्जिद में अपनी जबी झुकाने के लिए चला जाता, ये दिन देखने को नहीं। बेशक बेशक, सच्ची बात है, सच्ची बात है। बहुत अपना को अच्छा है, कहीं कसूर अपना नहीं है, बताओ ईमानदारी से। हमारा ही बहुत अच्छा पैगाम माशाल्लाह, इस्लाही बयान। अच्छा मौत तो आनी है जी। अच्छा हाथ पांव मार जब भी आ गई, दुबक जा जब भी आ गई, नहीं आ गई, मगर मौत तोहफा है। मिसाल देके अपनी बात को मुकम्मल करता हूं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह अकबर जी। रवायतों में आता एक रात माँ ने पानी मांग लिया, तवज्जो जी। ठंड ठंड का मौसम था, माँ लेटी थी और पानी मांग लिया। बेटे ने आवाज सुनी, आज का दौर नहीं था कि बोतल फ्रीजर में से निकाल के, सही बात। गए घड़े में पानी था, कुल्फी में लिया और माँ के सराहने जाके खड़े हो गए। आज तो हाल ये है कि अगर किसी बाप के 4 औलादे हैं तो सबके लिए मकान बना देगा और आखिर में अक्सर बेशतर ऐसा नंबर आता कि अब्बा को वो रास्ते के सिरे को ही गेट पेट मिल जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। वहां से निकाल कर वहीं नंबर, यहाँ से निकाल कर नंबर वहीं आता। सच्ची बात है। आखिर वहीं है। और जब बंटवारा होगा उन्होंने कहा भाई अब्बा की मड़िया कहाँ बनेगी, बोले बीच में बना लो, 2 भैया हैं तो बोले बीच में बना लो, जब अब्बा मर जाएंगे तू अपने को उठा लिए, मैं अपने को उठा लूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और फिर चारिया तुझे अजमतें मिल जा। अभी मौलाना नादिम ने बहुत अच्छा शेर पढ़ा था, जन्नत बहुत न जाने कहाँ है जन्नत, कितनी बुलंदियों पे है जन्नत, कितनी ऊंचाइयों पे है जन्नत। अल्लाह। लेकिन है जन्नत के तलबगार इतनी ऊंचाई तलाश करता की सूरत में। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे के मौलाना एहसानुल हक साहिब किबला सैयद ईसाले सबा जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो माँ के कदमों को अगर पीर जी आ जाएंगे तो चिपटा फिरेगा। नहीं बुरा ना माने, पीर की खिदमत करो। सही बात। पीर जी आ जाएंगे आगे पीछे लगा फिरेगा, हाथ पांव दावे फिरेगा, मियाँ को खींचे फिरेगा। और 500 का नोट, आज तो 500 का नोट लागा दुबका के, और मियाँ देखे बिना बिल्कुल चुपके से पेश कर देगा, पता भी ना लगेगा। नहीं है। सही बात। सोचा कभी कि अब्बा देख रहे थे कि बर्फ मिल जाता है, 10 रुपए होते तो बर्फ ही खा लेता। अल्लाह अकबर। पीर जी को देता, 100 रुपए दे देता और 100 रुपए पीर जी के साथ अपने बाप को पेश कर देता, अपनी माँ को पेश कर देता। अगर तेरे वालिदैन तुझसे खुश हो जाते तो तेरे मुस्तफ़ा राजी होते, और मुस्तफ़ा राजी हो जाते तो अल्लाह राजी हो जाता। बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम। पीर जी कितने ही राजी हों, कितने ही राजी हों पीर जी, माँ बाप अगर नाराज हैं, माँ बाप अगर नाराज हैं तो पीर जी की राजी, पीर जी का राजी होना तेरे किसी काम आने वाला नहीं है यार जी। भाई अजीज बुस्तामी प्याला लेके पानी का खड़े हो गए और माँ ने पानी कह के आंख लग गई, पानी कह के। सुबह हुई, फजर की अजान हुई, माँ ने देखा बच्चा खड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई अजीज कब से खड़े हो? कहा माँ आपने रात के किसी हिस्से में पानी मांग लिया, मैंने आपकी आवाज़ को सुन लिया, मैं पानी लेके हाजिर हो गया। बोले बेटे जगा देता। मैंने सोचा माँ अगर तुमने आवाज़ लगा दी कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे आराम में खलल पड़ जाए, और तुम्हारे आराम में खलल पड़ जाता मैं इससे डरता था तुम अगर नाराज हो जाती तो मेरे मुस्तफ़ा नाराज हो जाते। यही बायजीद हजरात मौत है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मौत के आगोश में आ गए, मौत ने अपने आगोश में ले लिया। अहबाब ने, रिश्तेदारों ने, मुरीदीन ने क्या इंतज़ाम किया होगा।
इंतजाम करने के बाद कब्र में उतारा। कहाँ उतारा? कब्र में। कब्र में ये वापस हुए, अहबाब चाहने वाले मुरीद सब लौट आए। हजरात गौर कीजिएगा, जब दुनियादार सब साथ छोड़ देते हैं, वही मुस्तफ़ा अपना दीदार कराने के लिए तेरी कब्र में, तेरा दिल बहलाने के लिए तशरीफ ले। बेशक बेशक बेशक। और मैं कहता हूँ जिस कब्र में मुस्तफ़ा आ जाएंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जिस कब्र में मेरे मुस्तफ़ा आ जाएंगे, मेरा अकीदा कहता है, मेरा ईमान कहता है, मेरी मोहब्बत कहती है, अल्लाह अल्लाह, वो कब्र नहीं होगी जी। कब्र नहीं होगी जिसमें नबी जलवाबार हो, जिसमें नबी अपना दीदार करा दें। हजरात वो कब्र नहीं होगी, जन्नत की क्यारियों में से तेरे कब्रिस्तान में तेरी कब्र एक क्यारी बनी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यारी दिखाई दे। आए नकीरैन कब्र में उतर आए। कौन? फरिश्ते जो कब्र में आते हैं वो आए। राके रूह डाली, कुम्बिज़्निल्लाह की सदा बुलंद करके उठ के बैठे और फरिश्तों ने अपना काम शुरू कर दिया। मन रब्बो का, क्या कहा? तेरा रब कौन है? तेरा रब कौन है? भाई अजीत बुस्तामी उठ के बैठे, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई कब्र में। इरशाद फरमाते हैं, फरिश्तों मैं गुलाम मुस्तफ़ा एक मोमिन समझ के आया कब्र में। बोले हाँ। अब बोले नबी की सुन्नत तो ये है कि जब कोई बाहर से कोई खड़ा हो तो बैठे को सलाम करे। तो बोलियो जी। और तुम बगैर सलाम के मेरी कब्र में आ गए, जुर्रत कैसे हो गई कब्र में आने की? चलो पहले जाओ बाहर, पहले सलाम करो तब बात होगी। फरिश्तों ने कहा यार आज तो अजीब मुर्दे से बाला पड़ गया। निकाल दिया कब्र से और फिर जाने के बाद कहा अस्सलाम वालेकुम। जवाब दिया। बोले अब पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? क्या? कहने लगे मन रब्बो का। भाई अजीज इरशाद फरमाते हैं मन अंतुमा, तुम कौन हो, क्यों आए हो? कहने लगे हम फरिश्ते हैं, हमारी ड्यूटी है। क्या? बोले अल्लाह के बारे में पूछने आए हैं। क्या अकीदा लेके आए दुनिया से? रब के बारे में ख्याल क्या था? इरशाद अबे तुम तो कहां से आए? बोले हमारा मकाम तो बुलंदियों पे है, ऊंचाइयों पे है। भाई अजीज इरशाद फरमाते हैं निकलो। हजरात ये बहुत तोहफा है। इरशाद फरमाया अबे तुम इतनी ऊपर से आ गए और मैं तो गज भर जमीन के नीचे ही आया हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो गज भर में ही आया हूं और तुम इतनी ऊपर से चले आए। बोले बिल्कुल हमारी ड्यूटी है। बोले क्या? मन रब्बुक। बोले जाओ वापस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वापस जाओ और अल्लाह की जनाब में अपनी है तू से अपना बंदा मानता कि नहीं मानता? मैं कहता रहूं मेरा रब है, मैं बार बार कहूं मेरा रब है, बोलूं मेरा रब है। उसने अपना बंदा माना कि नहीं माना? अल्लाह 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 अल्लाह। जाओ पूछ के आओ, पूछ के आओ। फरिश्तों ने कहा यार आज मामला लंबा हो गया भाई, आज लंबे मामले में हैं हम। पहले सलाम करवा दिया और अब सलाम करवा के फिर वापस आ गया। जाओ। फरिश्तों ने कहा भाई हम तो इसके पाबंद हैं, फिर चले गए। अल्लाह के जनाब में हाजिर होके अर्ज करते हैं परवरदिगार आज तो एक अजीब बंदा मिल गया तेरा। पहले गए तो पहले सलाम करवाया, पहले सलाम करवाया और अब ये पूछ रहे हैं कि अल्लाह से पूछ के आओ मुझे अपना बंदा माना कि नहीं माना। मैं तो 1000 बार कह दूं तू मेरा रब है, तू मेरा रब है, उसने भी माना कि नहीं? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है फरिश्तों बायदीस से कह दो वो हमारा बंदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और लोगों मैं कहना ये चाहता हूं जिस होगी उसी के लिए मौत तोहफा बनेगी और कब्र की जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बन जाएगी। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ तैयारी तो कर ले।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब किबला मद्दा के रसूल अनाम सैफुल्लाह सुल्तानी संबली, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब किबला मद्दा के रसूल। नहीं आएगी समझ में तो फिर और कौन समझाएगा ऐसा। कुछ तैयारी कर ले मौत की, ये दुनिया के हायदन तो यहीं रह जाएंगे। 4 दिन है शानो शौकत का खुमार, 4 दिन है शानो शौकत का खुमार, मौत की तुरशी नशा देगी उतार। बेशक जब मलकुल मौत अपना चेहरा दिखा देंगे फरिश्तों की जमात के साथ हिरन हो जाएगा बिल्कुल। हाँ क्या हो जाएगा, इधर से इधर होने लगेगा। उन्होंने कहा आ गया ये वही वाला तो है जो फटके लगा देता छूटता नहीं। अल्लाह, ये वही वाला तो है, इधर से उधर हो जाएगा। बालकों से कहेगा बाल को उठाइयो, मिनट ने बोले लिटाओ, बोले फिर उठाओ। एक अकड़ में रहने वाले किस बात पे इतरा रहे, तेरा है क्या अपना। एक सांस अगर अंदर का बाहर नहीं निकलेगा तो मौत आ जाएगी जी, और अंदर का ऊपर का अगर अंदर नहीं जाएगा मौत आ जाएगी। एक सांस पे इतना इतरा दिया, आप इसे बाहर हो रहा, तेरा है क्या अपना। लोग कहते हैं यहाँ इंसान खाली हाथ आया था खाली हाथ चला जाएगा, सही है साहब, कहते नहीं कहते लोग। अरे बोलते क्यों नहीं यार, बोले खाली हाथ आया था खाली हाथ चला गया। हमने कहा बेवकूफ हो गया, न खाली हाथ आता है न खाली हाथ जाता है। जब इंसान दुनिया में पैदा होता है तो नसीब लेके आता है, बेशक। और जब दुनिया से जाता है तो अमाल साथ लेके जाता है। बेशक बेशक। ना खाली हाथ आया था ना खाली हाथ जाएगा। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा जुमलों पर। मौत देख रहे हो, जो कल तक बड़े इतरा रहे थे आप सब आ रहे थे, तो एक एक बूंद चमची से पानी पड़ लिया मुंह खोल कर, और फिर देखता दबा के को गया अंदर, वो एक बूंद भी नहीं गया, कहीं रास्ते में रुक तो नहीं गया। ये है तेरी हकीकत, सही बात। 4 दिन है शानो शौकत का खुमार, तुरसी नशा, और जब मिल के यार हाथ मल मल के कहेंगे बार बार जी कि दुनिया में क्यों आए थे क्या कर चले, और जो यहाँ पाया यहीं सब धर चले। हाँ तेरे साथ तेरे अच्छे अमल जाएंगे, गरीबों की मदद जाएगी, भूखों को रोटी खिलाई है तेरे साथ जाएगा, नंगों को कपड़ा पहनाया है तेरे साथ जाएगा। तूने जो अच्छे काम किए हैं, तूने जो बुराइयां की हैं, कब्र में जाने की तैयारी, कब्र में जाने की तैयारी खाली तस्बीह नहीं है कि तू मस्जिद में बैठा रहे पूरा मस्जिद को घेर ले जी, नहीं, बच्चों को पूरी मेहनत से कमा, ताकत से कमा, बच्चों को पढ़ा। बोल नहीं रहे, यही तो कमी है हम में। अल्लाह की नौकरी ना लगे, नौकरी लगेगी काम से। तेरे सामने वाला 90% नंबर लेके आया और तेरे के निकले 55, तो 45 नंबर कम है तेरे के, तो 35 नंबर कम है तेरे। कौन जाएगा पहले अच्छा है ये बताओ ईमानदारी से, जिसके नंबर अच्छे होंगे। तुझे तो फुर्सत ही नहीं है, उन्होंने कहा खेत पर रोटी दिया, और बच्चा खुद तो 20 रुपए की बीड़ी पी लेता, खुद 50 रुपए के गुटके खा लिया, सही है साहब। और बच्चा अगर सुबह कहते 5 रुपए दे दियो कापी लूंगा, बोले तेरी रोज कापी पड़ रही है, और तू जो 50 रुपए के रोज गुटके खा रहा, तू जो रोज 20 रुपए की बीड़ी पी रही, बहुत अच्छा माशाल्लाह नहीं है अपने लिए। तो तू ऐसी चीजें जो तेरी जिंदगी के लिए भी खतरा है इस्तेमाल कर रहा, और जो कौम के लिए हथियार। तवज्जो दे मेरी जुमलों पर, और मैं जल्दी तकरीर खत्म कर दूंगा। आज मूड असल में बिल्कुल अलग था इससे बोलने के लिए। आज का गर्म माहौल में गर्म मिजाज है इसके, हाँ बिल्कुल मिजाज गर्म है, ताकि पैगाम पहुंचे कौम के नाम। हाँ मौत आनी है, डरना नहीं, चाहे जहां आ जा हम तैयार हैं, जब चाहे जब आ जा, जिस नौयत में चाह आ जा, लेकिन इस शान से आ कि इधर तू हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान इधर तू हो उधर महबूब का दीदार हो, उधर तू उधर महबूब का दीदार। और लोग तो कहते हैं मौत नहीं होती, हमारी मौत नहीं है, मुस्तफा के दीदार का बहाना।
सुभान अल्लाह। हाजी हज को जा रहे हैं, हाजी हज को जा रहे हैं, हाजी हज को जा रहे हैं, कोई गारंटी नहीं। कितनी देर हो गई भाई? अरे 12 पौने 12 बज गए, टाइम काफी हो गया, अभी तो मैं ही नहीं निपटा। अभी तो आज इस रफ्तार की तकरीर है, 2 घंटे बोलो ना, वो गर्म रफ्तार ही नहीं ना, रफ्तार बिल्कुल धीमी है। इसलिए एक पैगाम हल्के हल्के पहुंचने चाहिए आपके नाम। ज़रूरी है आपके लिए ज़रूरी है, ज़रूरी है आपके लिए बच्चों को अच्छी तालीम दो। ये भी तो इबादत है। बच्चों को आपने बच्चों को अपनी हलाल कमाई से पाला, ये भी तो इबादत है। हराम से बचाया बच्चों को, ये भी तो इबादत है। खाली नमाज इबादत नहीं है, तस्बीह पढ़ना इबादत नहीं है। अरे जंगल में रह, हलाल की कमा, मैंने तो मशक्कत से कमा, लाएगा तो बच्चे फिर तेरी कदर नहीं करेंगे। अगर बच्चों से कदर करानी है तो फिर अच्छा रिस्क खिला दे। ईमानदारी है, ईमानदारी। हजरात मौत कि 1 साल तो हुआ भी, 1 साल तो हुआ, पता चला है? रोने धोने में कट जाएंगे दिन, रोने धोने में चले जाएंगे। लेकिन कुछ काम, हाँ, मरने वाले के लिए मिलाद हो रही है। एक जुमला आखिरी आओ, आखिरी जुमला आओ। सुभान अल्लाह, हल्के बोलो यार, कोई सुन ना ले। अगर छोटी सी नितिया भी आ जाती कपड़े फाड़ लेता। बात मैं नेता के नहीं करता, नितिया कपड़े फाड़ देगा। उन्होंने कहा मुझे ही देख लें ये। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मौलाना ने तो बड़े बड़े भारी नेता देखे। सही बात, ईमानदारी है, ईमानदारी है। बड़े बड़े भारी नेता देखे, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। अगर तलाश है तो आज मुस्तफ़ा की महफिल में आने वाले, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर मुस्तफ़ा को तेरी एक अदा पसंद आ जाएगी, कब्र में सरकार अपना दीदार भी करा देंगे और मैदान महशर में अपनी नूरानी चादर का फरमा के जन्नती भी बना देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। आज उनकी बरसी, कल हमारी भी होगी, अल्लाह करे। अच्छा, बरसी तो है, गरीब नवाज का उर्स बरसी तो है, आला हजरत का उर्स बरसी तो है, नसीर मियाँ की फातिया बरसी तो है, शाहजी मियाँ का उर्स बरसी तो है, ये मखदूम सिमना का उर्स बरसी तो है। ये तमाम क्या है? बरसी हैं। ये अल्लाह के बहुत करीब हैं, इसलिए उर्स कह दिया गया। बहुत करीब है रब के। रब जिन्हें अपना दोस्त है, ये वो है, इसलिए इन्हें उर्स कहा जाता है। हम इतने करीब नहीं हैं तो हमारी बरसी, हमारे उर्स को बरसी कह दिया जाता है। मौलाना बिल्कुल सही बात ये है। हाँ, ये बहुत करीब है अल्लाह के। आंख बंद कर दें तो लोहे महफूज पढ़ना है, आंख बंद कर दें तो लोहे महफूज जी, और हम आंख उठाते हैं तो आसमान दिखाई दे। मिसाल के तौर पर यहाँ बैठे हैं तो बाहर किवाड़ भेड़ दो तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, रास्ते से गुजर कौन गया। मगर ये अल्लाह वाला आंख बंद जब कर लेता है तो दिल की आंख ऐसी खुलती है कि ये लो महफूज पे क्या लिखा है उसे भी पढ़ लेता है। बेशक, बेशक, बेशक। अल्लाह पाक हमें भी ईमान की मौत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस महफिल के सदक़े अल्लाह पाक मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए, बच्चों को लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। और सब्र तो एक दिन आ ही जाना है, सब्र तो एक दिन आ ही जाना है। कब तक जितना दुख कभी कभार मिसाल को बरसी है तो दुख ताज़ा हो जाता है, हल्का हल्का दुख कम होता रहता है। और जब वो दिन तारीख कोई रंजो खुशी होती है तो वो गम लौट के तशरीफ़ ले आता है घर में। कोई भी रंज हो, कोई भी खुशी होगी घर में, वो रंज जो है वो फिर लौट के उस दिन ईमानदारी से घर में लौट आएगा। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, सब्र जमील अता फरमाए, बच्चों को, लवाहिकीन को, चाहने वालों को। बस एक शेर सुने, बात करो, जी लगा के बोलो। जब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह।
कि जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। है कुछ भरोसा नहीं। अबे ठोकर लग जाके बोले क्या हुआ, बोले अब्बास में हमसे सही सोए थे, पता ना सुनो क्या हो गया, सही ठोकर लगी, कड़का हुआ पड़ा। आजकल तो अल्लाह माफ करते, आजकल तो बड़ी मौतें हो रही हैं जी, हादसा बहुत ज्यादा। हादसे की मौत से बचाए अल्लाह पाक, बीमारी की मौत दे। सही बात। नहीं समझ रहे? वैसे तो अल्लाह के इख्तियार में है, जब बीमारी की मौत होती है तो आदमी तौबा तिल्ला करता रहता, तौबा तिल्ला कराते हुए भी करे, बोले अल्लाह माफ कर दिए, अल्लाह माफ कर दिए, चाहे जिंदगी में चाहे जो किया हो। मगर जब पड़ जाए ना खटिया में तो बोले अल्लाह माफ कर दिए, अल्लाह माफ कर। ईमानदारी है ये। हादसे की मौत में पता नहीं तौबा का मौका मिला कि नहीं मिला, नहीं पता चलता इसमें। लेकिन जो बीमारी की मौत होती है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसमें आदमी को तौबा का मौका मिल जाता। और जाने कौन सी तौबा, कब की तौबा, कब जुबान से निकले अल्फाज रब की बारगाह में कबूलियत के दर्जे को पहुंच जाएंगे, और फिर तेरी तौबा कबूल हो जाएगी, अल्लाह तुझे माफ फरमा देगा। अगले गुनाह भी तेरे जितने पिछले गुनाह करके आया है तौबा के जरिए, अल्लाह पाक उन सबको भी माफ फरमा देगा। इसलिए रात को रोज तौबा करके सोए करो, रोज तौबा करके, इसे नहीं करेगा वो तो